जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे संविधान की प्रस्तावना के 25 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को, संविधान के सभी अनुच्छेदों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निदेशक तत्व पर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना पर। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से: लोकतंत्रवादी भारत, लोक गणराज्य, लोक प्रभुसत्ता या हम भारत के लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग से संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसके विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए इसे गणतंत्र कहा जाता है। भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। गणतंत्र होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो वह गणतंत्र राज्य होता है, देश होता है। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। इन दो शब्दों को संविधान के 42वें संशोधन द्वारा उद्देशिका में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत को घोषित किया गया है। भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत राज्यों का एक संघ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है,
इसलिए भारत को गणतंत्र कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण शब्द उद्देशिका में नहीं है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। भारत को एक गणराज्य के मुख्य रूप में माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकारी संसदीय प्रणाली के अनुसार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष या गणतंत्र। सार्वभौम सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र, या फिर सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, गणतंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये क्रम सही है। सार्वभौम सत्ता संपन्न, फिर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सेक्युलर शब्द का अर्थ है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया या इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, या फिर यह मूल प्रस्तावना में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3 सही है। यह 1976 में जोड़ा गया और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या फिर भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ है सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय या सामाजिक स्पर्धा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक न्याय समाजवाद का अर्थ है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना, मूलाधिकार, नीति निर्देशक तत्व या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उसकी आत्मा कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से या प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोक शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति,
बेल्शेविक क्रांति या चीनी क्रांति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चीनी क्रांति 1912 का प्रभाव नहीं झलकता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य या प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है। प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है या फिर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है मूल भारतीय संविधान के अनुसार। संविधान के अंतर्गत भारत लोकतांत्रिक के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में या भाग 4 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।